नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज चर्चा करते हैं चिकित्सा विभाग सीपू के माध्यम से जो 8 कैडर पे भर्तियां कराई जा रही हैं उनके बारे में, जिसमें आज दैनिक भास्कर में दिनांक 3 मार्च 2025 को न्यूज़ प्रकाशित की गई है। फार्मासिस्ट भर्ती दस्तावेज सत्यापन को 18 माह हुए, लेकिन आज दिनांक तक नियुक्ति नहीं। साथियों, आपको पता है कि सीपू के द्वारा 8 कैडर की भर्तियां करवाई जा रही हैं, जिनमें से 7 कैडर में अंतिम वरीयता सूची जारी करते हुए पद स्थापित कर दिया गया है, लेकिन एकमात्र फार्मासिस्ट भर्ती कैडर ऐसा बचा हुआ है जिसमें आज दिनांक तक अंतिम वरीयता सूची का इंतजार है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विभाग के द्वारा फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन लंबे समय से लगभग 12 से 13 वर्ष से जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी रोजगार का इंतजार कर रहे हैं वो आज भी अंतिम वरीयता सूची का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस भर्ती में बार बार विभाग के द्वारा डेडलाइन दी गई। पहले विभाग द्वारा 30 नवंबर डेडलाइन दी गई, लेकिन विभाग अपनी वादे पर खरा नहीं उतर सका। अंत में 31 जनवरी की डेडलाइन दी। जब 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई तो अभ्यर्थियों को लगा कि 31 जनवरी को हमारी अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन साथियों, जब सभी कैडर की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई, उसके उपरांत उनका पदस्थापन भी कर दिया गया, तो फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को आक्रोश हुआ। उनको लगा कि सरकार जानबूझकर हमारी भर्ती में लेट लतीफ़ी कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। तो 13 फरवरी के लिए फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा जी ने आह्वान किया, सभी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को कहा कि आप लोग सीपू के बाहर एकत्रित हों और विरोध प्रदर्शन करें। 13 फरवरी 2025 को फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा सीपू के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी गई। तदुपरांत फार्मासिस्ट भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रतिनिधि मंडल विभाग के अधिकारियों के साथ में मिला, उनसे वार्ता की। वार्ता करने पर विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित रूप पर उनको आश्वासन दिया गया कि 28 फरवरी तक आपकी अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक भी अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं हो पाई। साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची एवं नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस मांग को लेकर फार्मासिस्ट अभ्यर्थी पिछले 8 महीनों से लगातार चिकित्सा विभाग, सीपू एवं सचिवालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मामले में कोई भी ठोस निर्णय आज दिनांक तक नहीं हो सका। उच्च अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, उसके बाद भी अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं पीयूष जेमनी जी, विनोद मीणा जी ने बताया कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की विज्ञप्ति 5 मई 2023 को जारी की थी, जिसको 22 माह हो चुके हैं। साथ ही दस्तावेज सत्यापन हुए 18 माह व प्रोविजनल सूची निकाले हुए लगभग 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं हुई है। जबकि चिकित्सा विभाग की 8 कैडरों की भर्ती में फार्मासिस्ट के अलावा अन्य 7 कैडरों की भर्ती दिसंबर 2024 में ही पूर्ण हो चुकी है। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का कहना है कि चिकित्सा विभाग द्वारा भर्ती को पूर्ण करने की दी गई सभी सीमा बीत चुकी हैं। 28 फरवरी को जो दिनांक दी, लास्ट डेडलाइन दी, वो भी निकल गई, लेकिन आज दिनांक तक अंतिम सूची जारी नहीं की गई। संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य पुष्पेंद्र सिंह जादौन जी ने कहा कि 4 मार्च 2025 से सीपू पर शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो साथियों, यही न्यूज़ पत्रिका में प्रकाशित की गई है कि अंतिम सूची की मांग को लेकर जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में आज ट्विटर के माध्यम से पोस्ट की गई है, जिसमें बताया है फार्मासिस्ट की अंतिम चयन सूची में देरी पर बढ़ता आक्रोश, चिकित्सा विभाग की बहुप्रतीक्षित फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़ी खबर। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के आह्वान पर आंदोलन का आगाज।
फाइनल सूची की लेट लतीफ़ी से नाराज फार्मासिस्ट कल जयपुर में होंगे एकत्र। सीपू संस्थान के बाहर एकजुट होकर शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। करीब 12 साल बाद हो रही है प्रदेश में फार्मासिस्ट की भर्ती। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फार्मासिस्ट भर्ती जो है वो 25 अप्रैल 2023 को 3067 पदों पर निकाली गई। दिनांक 24 से 26 अगस्त 2023 तक दस्तावेज सत्यापन के लिए जो प्राप्त आवेदन थे उनमें से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए विभाग ने दस्तावेज सत्यापन किए। 5 जुलाई 2024 को प्रोविजनल सूची जारी की गई। 8 से 14 जनवरी 2025 तक शपथ पत्र अपलोड करने का समय दिया गया। जनवरी के अंदर अनुभव का रीवेरिफिकेशन किया गया और उसके बाद जब 28 फरवरी का इन्होंने डेडलाइन दिया, विभाग ने डेडलाइन दिया, तो उससे पहले विभाग ने 24 फरवरी 2025 को एक आवश्यक सूचना जारी की। उस आवश्यक सूचना में विभाग ने कहा कि फार्मासिस्ट भर्ती में जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं वो अनुभव अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए ऑनलाइन शपथ पत्र प्रस्तुत करें। लेकिन सूचना में कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने शपथ पत्र अपलोड नहीं किया उनको अंतिम समय देते हुए 25/2/2025 से 3 मार्च 2025 तक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। इस अवधि में जो शेष रहे अभ्यर्थी हैं वो अपना जो शपथ पत्र है अनुभव अवधि के दौरान कार्य करने का वो प्रस्तुत करें। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस आदेश के तहत 192 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किए। वो 192 अभ्यर्थियों की लापरवाही से और सीपू की लापरवाही से आज दिनांक तक अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं हो पाई है। साथियों, इसके बाद दिनांक 27 फरवरी 2025 को सीपू के द्वारा आदेश निकाला गया कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में। तो साथियों, इसमें लगभग 102 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी लिस्ट विभाग ने डाली। ये अभ्यर्थी वो हैं जिनका अनुभव का सत्यापन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। उनके अनुभव के सत्यापन के लिए दिनांक 28 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक का समय दिया गया। इससे फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को लगा कि शायद विभाग 3 मार्च को हमारी अंतिम वरीयता सूची जारी कर देगा, लेकिन विभाग ऐसा करने में असमर्थ रहा। विभाग वादा खिलाफी करता रहा। आखिर फार्मासिस्ट कैडर के साथ ही विभाग ऐसा क्यों कर रहा है, जब समस्त जो कैडर थे उनकी अंतिम वरीयता सूची विभिन्न कारणों से होल्ड पे रखते हुए विभाग ने जारी करी और जारी करने के उपरांत पोर्टल के माध्यम से विकल्प मांगकर उनको नियुक्ति दे दी गई। तो क्या फार्मासिस्ट कैडर में विभाग विभिन्न कारणों से जो अभ्यर्थी हैं जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है उनको होल्ड में रखते हुए अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं कर सकता? साथियों, ये सीपू की वादा खिलाफी है। फार्मासिस्ट अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ में ये एक तरीके से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे फार्मासिस्ट अभ्यर्थी आहत हो चुके हैं और उन्होंने अब सीपू के बाहर एकत्रित होकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथियों, ये जो शपथ पत्र अपलोड नहीं कर पाए अभ्यर्थी हैं जिनका अनुभव का पुनर्सत्यापन होना है, क्या अन्य कैडर में ऐसा नहीं हुआ कि अनुभव के अभाव में जो कैंडिडेट होल्ड रख लिए गए और भी विभिन्न कारणों से अभ्यर्थी होल्ड में रख लिए गए, उनकी अंतिम वरीयता सूची तो जारी कर दी गई, साथ ही साथ उनको पद स्थापित भी कर दिया गया। जो होल्ड अभ्यर्थी हैं उनका वेरिफिकेशन आज दिनांक तक उन कैडरों में चल रहा है, उनकी लिस्टें अभी तक पेंडिंग है। लेकिन क्या फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने क्या कर दिया? फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की गलती क्या है? फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने लंबे समय से इंतजार किया। जो अड़चन आ रही थी उस याचिका को भी विभाग ने, सरकार ने और निदेशक साहब ने अपना पक्ष रखते हुए माननीय न्यायालय से याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखते हुए उस रोक जो लगी हुई थी अंतिम वरीयता सूची पर उसको भी हटवा लिया। तो साथियों, जब रोक हटवा ली गई
सारे समस्याएं जो आ रही थी भर्ती में वो सब क्लियर हो गई। उसके बावजूद भी विभाग जानबूझकर इसमें लेट लतीफ़ी करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के कारण दिनांक 4 मार्च 2025 से फार्मासिस्ट भर्ती के संघर्ष समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि दिनांक 4 मार्च 2025 से सीपू के बाहर एकत्रित होकर शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सभी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सीपू के बाहर पहुँचें और अपने संघर्ष समिति के जो नेता हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप इस धरना प्रदर्शन में अपनी जो मांग है उसको पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखें। साथियों, जब आप लोगों ने पिछली बार 13 फरवरी को धरना प्रदर्शन किया था तो विभाग के जो अधिकारियों से जो आपकी वार्ता हुई और कथित रूप पर जब उन्होंने आपको कह दिया कि 28 फरवरी तक आपकी अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी तो आप लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। अब वो वक्त है जब आपको धरना प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी मांग रखनी है और मांग रखने के उपरांत आपको वहाँ से विश्वास नहीं, आश्वासन नहीं, आपको आपकी अंतिम वरीयता सूची लेके ही रहना है। मैं फार्मासिस्ट फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल बहनें हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अधिकार के लिए आगे आएँ और आगे आकर पुरजोर तरीके से आप लोग सरकार के समक्ष अपनी मांग रखें। अंत में आप सभी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अधिकार के लिए घर से बाहर निकलिए, एकजुट होकर पुरजोर तरीके से विभाग के सामने अपनी मांग रखें। साथियों, आपको बार बार कहता हूं कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सर गिने जाते हैं और जितनी तादाद में आप लोगों की संख्या होगी साथियों उतना ही दबाव विभाग के अधिकारियों और सरकार पर बनेगा। बाकी कुछ अभ्यर्थी लिखते हैं, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं हमको कमेंट के माध्यम से कि आप लोग कहते हो 28 फरवरी को लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट तो नहीं आई। तो साथियों, उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी चिंता जायज़ है, आप लोगों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है और आपके संघर्ष को हम लोग सलाम करते हैं। लेकिन साथियों, हम विभाग नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम लोग विभाग के द्वारा जो जानकारी मिलती है, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी हमको मिल पाती है, हम उन जानकारियों के आधार पर वीडियो बनाकर आपको सूचना देते हैं। अब इसमें विभाग लगातार तारीख पे तारीख देते हुए वादा खिलाफी करता है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। हम बाकी जिन लोगों को, जिन अभ्यर्थियों को ये समस्या है कि हम लोग न्यूज़ के आधार पर ये सारी चीज़ें बनाते हैं और हमारी बातें सत्य नहीं होती हैं, तो साथियों कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग कह सकते हैं, आपका पूर्ण अधिकार है। क्योंकि आप वहाँ सीपू के बाहर तो आप पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तो घर बैठे लिस्ट चाहिए और घर बैठे तो कोई आज तक लिस्ट आई नहीं है। संघर्ष करना पड़ता है, इतिहास गवाह है, जिसने संघर्ष किया है उसको सफलता जरूर मिली है। तो साथ जितनी तादाद में आप पहुंचकर अपनी मांग रखेंगे उतनी ही जल्दी आपकी अंतिम वरीयता सूची आएगी। साथियों, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपका अगर उसमें आप लोगों का पुरजोर तरीके से वह संख्या बल रहेगा तो होली के पहले पहले आपके घर में खुशी आ सकती है। हो सकता है कि जल्द से जल्द आपको खुशी मिले। भगवान से दुआ करते हैं। हम हमारे आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि अन्य कैडर में जो आपने विभिन्न कारणों से होल्ड अभ्यर्थी रखते हुए अंतिम वरीयता सूची जारी करते हुए उन अभ्यर्थियों को पदस्थापित किया है, फार्मासिस्ट अभ्यर्थी जो हैं उनकी अंतिम वरीयता सूची भी आप जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन नहीं हुआ उनको होल्ड में रखते हुए जारी करें और फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के वर्षों से जो इंतजार चल रहा है, वर्षों का जो वनवास है, उसे खत्म करिए। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज साथियों।